जिला मंडी के विख्यात धार्मिक स्थल बाबा बालक रूपी मंदिर में जनता जनार्दन कमेटी द्वारा आयोजित 11 दिवसीय शिव पुराण संपन्न हो गया। जनता जनार्दन कमेटी 13 वर्षों से लगातार शिव पुराण का आयोजन करती आ रही है और लगातार 18 वर्षों तक इसे आयोजित करती रहेगी। क्षेत्र में मानव कल्याण एवं शांति के उद्देश्य से जनता जनार्दन कमेटी द्वारा जिला मंडी के विख्यात धार्मिक स्थल बाबा बालक रूपी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 फरवरी से 3 मार्च तक शिव पुराण का आयोजन किया गया। 11 दिवसीय शिव महापुराण के धार्मिक प्रवक्ताओं द्वारा प्रवचनों का अनुष्ठान किया गया। समापन में पूर्ण आहुति डाली गई तथा एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कमेटी द्वारा लगातार 13 वर्षों से इस शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है। जनता जनार्दन कमेटी के अध्यक्ष बेली ने बताया कि हर वर्ष की भांति कमेटी ने इस वर्ष भी शिव पुराण का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस शिव पुराण को करवाते हुए 13 वर्ष हो गए हैं और 18 वर्षों तक इसी तरह वे इस शिव पुराण को करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था है तथा अनेकों आयोजन में लोग यहां बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया और ये 13 वर्ष का आयोजन है और ये 18 वर्ष तक लगातार चलता रहेगा। और बाबा बालकुटी के मंदिर का जो इतिहास है वो काफी लंबा पुराना है, क्योंकि हमारी उम्र 71 साल है। 71 साल से इसी प्रकार के हम लोगों को यहाँ आवागमन देखते हैं। लोगों की एक कुल रूप में इसकी मान्यता है और यहाँ पर लोग बच्चों का पहले बाल जो होता है मुंडन संस्कार जिसे कहते हैं उसका यही करते हैं। सिटी चैनल के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग का सबसे उपयुक्त स्थल अनदेखी का शिकार है। राजगढ़ के समीप सेर जगास में राज्य का एकमात्र ऐसा पैराग्लाइडिंग स्थल मौजूद है जहां से उड़ान भरकर लैंडिंग भी की जा सकती है, लेकिन विडंबना ये है कि इस स्थल का दोहन अब तक साहसिक खेल के लिए नहीं किया जा सका है। 15 अक्टूबर 2009 को जगास में पैराग्लाइडिंग के लिए एरो स्पोर्ट्स नियम के तहत मंजूरी प्रदान की गई थी। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडर गुरप्रीत ढींडसा के अलावा विदेशी पैराग्लाइडर्स ने भी इस स्थल से उड़ानें भरी थीं। साथ ही इस स्थल को राज्य का बेहतरीन पैराग्लाइडिंग स्थल करार दिया गया था। दिसंबर 2008 में भी विदेशी पैराग्लाइडर्स ने इस स्थल से उड़ानें भरी थीं। गौरतलब है कि जनवरी 2010 में सैर जगास की साइट को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अधिसूचित जारी कर दिया था। अधिसूचना के बाद प्रोफेशनल पैराग्लाइडर्स सैर जगास से उड़ानें भर सकते हैं। राजगढ़ क्षेत्र में सैर जगास नामक स्थान को पैराग्लाइडिंग के लिए चिन्हित किया गया था, जिसके लिए एक टेक्निकल सब कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई और टेक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट के उपरांत सरकार ने मार्च 2010 में सैर जगास को पैराग्लाइडिंग साइट के रूप में नोटिफाई कर दिया है। हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 के क्लॉज 15 के अंतर्गत जो इंटरमीडिएट पायलट्स हैं या उसके ऊपर के पायलट्स हैं वो अब अनसुपरवाइज्ड फ्लाइंग सैर जगास में कर सकते हैं, और जो बेसिक और इंटरमीडिएट पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं वो एक कोच के अंतर्गत यहाँ पर फ्लाइंग कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति पैराग्लाइडिंग यहाँ पर करना चाहता है उसे अब ये स्थान उपलब्ध है, लेकिन उसे फ्लाइंग जो है वो हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स रूल्स 2004 के नियमों के अंतर्गत ही करनी पड़ेगी। राजगढ़ सोलन मार्ग पर पबियाना से 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद इस स्थल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सड़क की खस्ता हालत और सुविधाओं की कमी के कारण पैराग्लाइडर्स इस स्थल की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थल पर चंडीगढ़, शिमला, सोलन व देहरादून इत्यादि से 1 से 4 घंटे के बीच पहुंचा जा सकता है, लेकिन साइट की अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार इस स्थान को विकसित करने का प्रयास नहीं कर रही। ये पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से तहसील राजगढ़ का एक छोटा सा गांव है सेजगास। काफ़ी सारे ग्लाइडर पायलट्स यहाँ आ चुके हैं, आए हैं। काफ़ी बार पैराग्लाइडिंग यहाँ पे हो भी चुकी है और उन सभी ने हमें ये बताया है कि पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से विश्व के 4 स्थानों में से एक स्थान ये भी है सेजगास, जहाँ जो है टॉप लैंडिंग संभव है।
तो हम भी चाहते हैं कि ये जगह, ये स्थान विकसित हो, परंतु अभी तक सरकार का इस ओर कोई जो है वो पॉजिटिव दृष्टिकोण जो है वो नहीं, ना कोई कदम सरकार ने इधर को उठाया है। हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, हमारी सड़क का कुछ सोचे। जब ये विकसित हो जाएगा पैराग्लाइडिंग के रूप में, तो हमें यहाँ पर जो है युवाओं के लिए रोजगार और पर्यटन की दृष्टि से कितना नाम सिरमौर का, राजगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का होगा। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब सरकार इस ओर थोड़ा बहुत ध्यान देगी, पर अभी तक तो सरकार ने कोई भी ध्यान इस ओर नहीं दिया है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मार्च का महीना शुरू हो गया पर सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। पर्यटन नगरी मनाली में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी से पूरी कुल्लू घाटी एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में आ गई है। मनाली में लगभग हर हफ्ते बर्फबारी हो रही है। मनाली घूमने आए पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं है। पर्यटन नगरी मनाली एक बार फिर से बर्फ की चादर में लिपट गई है। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी से पूरी की पूरी कुल्लू घाटी शीतलहर की चपेट में है। ताजे हो रहे इस हिमपात से मनाली के आसपास का पूरा इलाका दूधिया नजर आ रहा है। जहां देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। खेत खलिहान सब सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। इस साल मनाली में जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां बीते साल पूरी सर्दियों में केवल 2 बार बर्फ पड़ी थी, वहीं इस साल अब तक 8 बार बर्फबारी हुई है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है पर सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही। मनाली में इस साल लगभग हर हफ्ते बर्फबारी हुई है, जिससे घाटी में कड़कड़ाती ठंड जारी है। पर इस ठंड का मनाली घूमने आए सैलानियों की मस्ती पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उन्हें तो बस बर्फ में मस्ती करनी होती है। पहली बार बर्फ देखने वाले सैलानियों के लिए तो ये बर्फ किसी जन्नत से कम नहीं है। मनाली के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग और बागवान भी इस बर्फबारी से काफी खुश हैं। इस बर्फ को देखने के लिए मनाली में सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लगभग 60% होटल इन दिनों बुकिंग पर चल रहे हैं। बागवानों को भी सेब की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। मनाली घूमने आए पर्यटकों ने सिटी चैनल को बताया कि बर्फबारी का उन्हें बेहद मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मनाली की इस बर्फ ने हमारे हनीमून को और ज्यादा अच्छा बना दिया है। मतलब इतनी बर्फ से हनीमून का जो रोमांस है ज्यादा ही बढ़ गया है। एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। थैंक्स टू माय हस्बैंड मुझे मनाली लेकर। थैंक यू। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट।